सबसे पहले तो मैं अपनी आज की शाम की फीलिंग्स आपको बताना चाहती हूँ। हम जब भी कहीं एज अ गेस्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुपरस्टार्स के बीच में आ गई हूँ। किशोर भाई जाटकिया एंड नितिन भाई को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी आज इस हसीन शाम में मुझे इनवाइट करने के लिए। उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा कि आज मुझे इस लायक समझा यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फ्यूचर में भी कहीं भी मेरी ज़रूरत हो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। हम एक्टर्स दिन भर हमारे उसी काम में बिज़ी रहते हैं, शूटिंग, इधर उधर भागना, इस शूट से दूसरे शूट, दूसरे शूट से तीसरे शूट। तो हम समाज सेवा करनी होती है बट कभी स्पेशली टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये हमें एक ज़रिया मिला है आगे बढ़ने के लिए, आप सबको हेल्प करने के लिए। तो कभी भी अगर मेरी ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे घर में मेरे मासी को कैंसर था, नॉट थैलेसेमिया बट कैंसर था। मेरे नाना को था, मेरे मासी के बेटे की बेटी को और बेटे को, बेटी अब नहीं रही है, 10 साल की होके गुजर गई। बेटा आज 22 साल का है बट उसे महीने में 3 से 4 बार, कभी 3 बार कभी 4 बार ब्लड डोनेट करना पड़ता है, मतलब लेना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे चेतना बेन की बेटे को 10 दिन में ज़रूरत पड़ती थी और उन्हें नहीं मिलता था, 15 दिन में चढ़ाना पड़ता था। तो उनकी ज़िंदगी आपके सामने है, 10 साल में वो चली गई। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्लड डोनेशन हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़रूरतमंद इस तरह कभी तकलीफ़ में ना आए और हमारी तरह, आपकी और हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जी सके। So thank you so much. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति जो ऐसी होती है कि जिनकी पहचान या तो जो है वो देने की ज़रूरत होती नहीं है। और वैसे देखा जाए तो भारती जी को अगर एक बार जो भी व्यक्ति देख लेता है तो कभी भी उनको भूल सकता नहीं है। उसी तरह का उनका ओवरऑल जो भी है। दोस्तों, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये खुद की मोटापे के ऊपर ही वो जोक बना के, यानी कि वो काफ़ी कुछ होते हैं, यानी कि काफ़ी वो स्पोर्टिव भी है और सपोर्टिव भी है। दोस्तों, सपोर्टिव के हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनके बहन की बेटी की बर्थडे की सेलिब्रेशन थी करीबन 1-1.5 साल पहले। तो उस टाइम पे भी उन्होंने विराट भाई के थ्रू मैसेज भेजा था और बाकायदा एक बस करके हमारे जितने भी थैलेसीमिक बच्चे थे उनको यहाँ घाटकोपर से लेके मढ़ाई लैंड पे होटल गार्डन से बच्चे कितने हैं। तो बाद में पता चला कि वो बच्चे के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आने की उनके दिल में ये थी। और मुझे लगता है कि अभी मैं देख रहा था पीछे कि एक के बाद एक जो भी बक्से आ रहे थे, यानी कि बच्चों के लिए काफ़ी कुछ गिफ्ट यहाँ पर लाई हुई है। और उनके साथ में उनके सहयोगी जो है नचबलिया के हर्ष लेम्बचिया है, यानी कि यहाँ पर अच्छा एक हमारा पूरा ये है जो कहे ना कि राष्ट्रीय कल्चरल, जैसे हमारा जनगण में जो है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, यानी कि पंजाबी भी है, सिंध यानी कि सिंध प्रांतीय भी है, गुजराती भी और मराठी भी है, यानी कि सब हमारे यहाँ पर बीच में बैठे हुए हैं। और अच्छी तरह से आज हमें यहाँ पर आपने मौका दिया हुआ है। और ओवर टू भारती जी और हर्ष जी को, आप हमारे बच्चों के साथ में आपने जो भी ख्वाहिश रखी थी कि 2 कुछ डांस के गाने जो भी है वो हमने ये करके रखे हुए। और पहले जो थोड़ा आपकी टिपिकल शैली में आप लोगों से ज़रा इंटरेक्ट करें भारती जी। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। पहले तो लेट आने के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम ऐसी लोकेशन में फंस गए थे, आ ही नहीं रहा था। मैंने बोला पता नहीं कहाँ, कहीं मतलब पंजाब साइड तो नहीं कर दिया फंक्शन। बट बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। और 2-3 साल पहले हम बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी पे मिले थे। उसके बाद आपके जाने के बाद मैंने बड़ी वाली बर्थडे पार्टी की नहीं क्योंकि मैं इतनी बिजी होगी शूटिंग में। बट नेक्स्ट टाइम कभी भी अपनी नीस का बर्थडे मनाऊंगी तो आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सबको आना है और खूब मस्ती करनी है। और रही बात सहयोगी की जो बैठे हैं मेरे साथ, ये जीवन सहयोगी है क्योंकि बहुत जल्दी मेरी और हर्ष की शादी होने वाली है। बीच में से जितने भी भाई साहब बैठे होंगे बोल रहे होंगे मत कर यार, है ना। कोई बात नहीं, आप लोग के भी बाल गए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनके भी बाल जाने चाहिए। और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
जैसे इन्होंने कहा कि मैं अपने मोटापे पे बहुत जोक्स करती हूँ और लोग भी करते हैं तो मैं बहुत हंसती रहती हूँ, ये वो, क्योंकि मैं हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटी हूँ। और जैसे है अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने जिस तरह बना के भेजा है, कुछ सोच के बना के भेजा है। आज से कम से कम 9 साल पहले जब मैं पंजाब में थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत सारी लड़कियां थी, उस कॉलेज में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे और मैं स्पोर्ट्स में थी, राइफल शूटिंग में और आर्चरी तीरंदाजी, मैंने मतलब पंजाब के लिए नेशनल खेला है, तो मैं उस कॉलेज में फ्री पढ़ती थी। तो मुझे अपने आप में इतना फील होता था, लड़कियां इतनी सुंदर सुंदर जीन्स वीन्स पहनती हैं और मैं ऐसी हेल्दी थी, मोटी, मेरे को मतलब ना जीन्स ना कुछ आवे, कुछ नहीं आता, ट्रैक पैंट्स में घूमती रहती थी। मैं बहुत सोचती थी और बहुत कोसती थी अपने आप को भी और भगवान को भी बोलती थी क्या यार मेरे को पतली नहीं करता, ये वो सब, मैं भी तो नॉर्मल दूसरों की तरह खाती हूँ। बट आज मुझे पता चला कि भगवान मुझे क्यों पतली नहीं करता था। आज जब भी मंदिर में जाती हूँ तो कम से कम 10 बार सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी भगवान, मैंने आपको इतना कोसा, इस मोटापे की भी कोई वजह थी। आज शायद इतनी पतली लड़कियाँ फेमस नहीं होती जितनी मैं, मतलब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस बॉडी, इस हेल्थ, इस वेट की सब होते हुए भी हर्ष मुझे प्यार करते हैं। और प्यार क्या करते हैं, मतलब उनको तो मैं वैसे जीता जागता पांडा ही मिला हूँ। अभी भी रास्ते आते गाल खींचता रहता, बाल खींचता रहता, चूटियाँ काटता रहता है। मैं पूछना चाहती हूँ हर्ष से कि हर्ष आ जाइए, आप जरा बता दीजिए कि आप मुझे कितना तंग करते हैं। हर्ष क्यों करते हो ऐसे? नहीं, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इसको देख के नहीं लगता कि इसके गाल खींचने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे कुछ करना चाहिए, इसके साथ खेलना चाहिए? है टेडी बेयर जैसे खेलेगा ना आदमी यार। ये पहला पति है जो लोगों को कह रहा है कि आइए गाल खींचिए बीवी के। खैर, बट हर्ष मेरे राइटर हैं, जितना भी मैं बोलती हूँ ये लिखते हैं। जितने भी आपने कॉमेडी शो देखे होंगे, हर्ष लिखते हैं। और लोग मुझे अक्सर, मीडिया वाले जो फोटो खींच रहे हैं, सब बोलते हैं कि आप बड़ा लोगों के साथ फ्लर्ट करती है, कभी रैमो के साथ, कभी शाहरुख के साथ, कभी सलमान के साथ, गोद में बैठ के किस कर लेती हैं, गले मिलती हैं, नाचती हैं। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं करती हूँ वो सब, और वो सब करवाते ये हैं। बताइए। वो मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि जो मुझ पर गुजरती है ना, मैं चाहता हूँ लोगों को भी पता लगे। अच्छा, किसने कहा क्या बात है? देखा, मर्द का ही साथ देता है। मेरी तरफ सारी लेडीज होंगी। कितनी लेडीज मेरी तरफ है? क्या बात है, सब खाते पीते घर की लग रही है। खैर हर्ष, आज बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। जैसे मैं कल मैंने पूछा मैं कि कुछ बोलना है, क्या बोलना है, तो मुझे कहा कि आपको उनको मोटिवेट करना है। तो लेकिन मैं जब वहाँ से आके बैठा और मैं बस 2 मिनट आप सबको देखा ना, मुझे लगा मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हो वो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। आप अपने अंदर सब सुपरस्टार्स हो। आप लोगों को जितना आप में ताकत और हिम्मत है ना, ऊपर वाले ने बख्शी है, आम आदमी में नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार माँ बाप देंगे ना, पता ही उठा लेगा। इसलिए आप में वो हिम्मत है, आप में वो ताकत है, वो शक्ति है। इसलिए मैं कोई मोटिवेट नहीं करने वाला। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पे। किसको डांस करने का मन है? अरे वाह, अच्छा इन्होंने खुजाया, मुझे लगा ये आंटी जी आइए आइए आइए, आप आइए आंटी जी, आइए आइए आइए। क्या बात है, ये क्या बात है। जब कोई लड़की औरत आगे आती है ना तो मुझे बहुत खुशी होता है। मुझे लगता है यस, दूसरी भारती, और वाकई सेहत से भी दूसरी भारती है ये। और किसको डांस करना है? और किस बच्चे को डांस करना है हमारे साथ? जल्दी आ जाओ, क्योंकि नच बलिया में अभी ताजा ताजा आउट हुए हैं हम। और हर्ष को डांस याद है, वरना हफ्ते बाद आते तो शायद नहीं कर पाते। कल बुलाते मैं भूल जाता। क्या बात है। आइए। हाँ, लेंगे मोबाइल से वीडियो, सब लेंगे। मैं वीडियो निकालूंगा आपका। आ जाओ आ जाइए, और किसी को जल्दी कीजिए। हाँ आइए आइए फटाफट। अरे वाह, हाँ जा कह रही, जा आ। क्या नाम है आपका? नैना। हाय, किसके नैना? मेरे। अरे सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल। कहाँ से हो आप? मैं उल्लासनगर। उल्लासनगर? अमृतसर से क्यों नहीं हो? नहीं है। नहीं है। इतने छोटे पाजी, क्या बात है।
आ जाइए इधर सेंटर में आपका। मैं आज मुझे इनवाइट करने के लिए मैं सबका थैंक यू, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। इतने बड़े दिन पे आज वर्ल्ड ब्लड डोनर दिन है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आकर। इनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे इसी तरह हर साल क्या साल में जितनी भी बार ज़रूरत पड़े मुझे समाज सेवा करने में बहुत खुशी होगी, मुझे इसी तरह बुलाते रहें। अनफॉर्चुनेटली मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो हमेशा कम रहता है। तो बचपन से मेरी विश थी कि मैं हमेशा ब्लड डोनेट करूँ, बट मैं कभी नहीं कर सकती। थैलेसेमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको महीने में 2 या 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो ब्लड की कमी हमेशा रहती है। मैंने यहाँ पे आज ही चेतना बेन करके हैं जो नवसारी से आए हैं, उनकी बेटी का उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि 10 साल की होके गुजर गई बिकॉज़ उनको 10 दिन में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था, लेकिन ब्लड की कमी की वजह से उनको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था। तो वो जो ब्लड की कमी थी उसकी वजह से उनको ऊपर वाले ने जल्दी बुला लिया, उनके बेटे को 10 साल में बुला लिया, उनकी बेटी की 25th ईयर्स में डेथ हो गई। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि ज़रूरतमंदों को कभी उसकी कमी ना हो और हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकें। मैं फ़िलहाल भाभी जी घर पर है कर रही हूँ और मेरा नया शो अभी शुरू हुआ है कलर्स पे, भाग बकुल भाग। तो उस पर भी मेरा बहुत भाभी जी जैसा ही, गुलफाम कली जैसा ही रोल है, सबको रिझाने वाला मोहल्ले में। इतना ही फ़र्क है कि महाराष्ट्रन कैरेक्टर है, तो उसमें भी आप ज़रूर देखिए मुझे, और अपकमिंग मूवीज़ के बारे में मैं जल्द ही बताऊँगी। काफ़ी अच्छा पल रहा आपका बच्चों के साथ, कितना मज़ा आया, क्या कहना चाहेंगे? मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया बच्चों के साथ, तो मेरे को हर वक्त मज़ा आता है। मेरे को तो बस बच्चे दे दो, मेरे को पैसा दौलत शोहरत नहीं, बच्चे दे दो, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। शादी के बाद जितने कहो उतने और दौलत सारी मेरी नहीं। खैर वाकई हर्ष ने सच कहा कि उनको बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। अभी रिसेंटली जब नच बलिए कर रहे थे, मैं टेंशन में होती थी, अनाउंस हो गया, उधर बैक स्टेज खड़े, ये बच्चों के साथ लगा होता था। इसको बोलती थी क्यों, मतलब जितने भी ऑडियंस में बच्चे आते हैं दूर से इशारे में, मुझे ये 2-3 बार तो इसने मार भी खा ली, मुझे लगा लड़कियों को इशारे कर रहा है, और ये बच्चों के साथ लगा होता था। खैर ये तो बहुत स्पेशल बच्चे हैं हम सब के लिए, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और बच्चों ने बहुत मस्ती की, डांस किया हमारे साथ, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा मतलब मेरे को दुख इसलिए होता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ऐसी संस्थाएं क्यों बनती हैं, क्यों ऐसी संस्थाओं को बच्चे अडॉप्ट करने पड़ते हैं, किसी ने 150 लिए, क्यों सरकार कुछ क्यों नहीं करती? सरकार को करना चाहिए। जैसे भी जिस सिटी में भी ऐसे बच्चे हैं उनके लिए हर हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें ब्लड फ्री होना चाहिए 24 आवर्स, है ना? तभी हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थाएं ख़त्म हो जाए। क्यों सब लोग एक साथ मिलके हेल्प करते हैं ऐसे बच्चों की, सरकार क्यों नहीं करती? ऐसी मतलब ऐसे बच्चों की सबको, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल है सबको हेल्प करनी चाहिए। ब्लड ही तो है ना यार, कितने लोग हम घूम रहे हैं, कितना ब्लड होता है हमारे अंदर। मेरे को तो खुद मेरा कोई ब्लड ही नहीं लेता, पता नहीं क्यों। क्या मैं बता दूं कि जितनी मैं मोटी दिखती हूँ मेरे में ब्लड बहुत कम है, मेरे में भी 10 है। सब झूठ है। हाँ नहीं, झूठ नहीं, अरे नहीं, इसलिए कि वैसे तो 11-12 होना चाहिए ना। देखो मैं कितनी वीक हूँ, मुझे इसके बाद अच्छा से खाना खिला। तो सीधा सीधा बोलना खाना खाना है, लड़कों के बीच में ला रही है। मैम आपने ब्लड डोनेट किया इसके पहले? मैंने किया है, बट अभी 2-3 साल हो गए मैंने नहीं किया, क्योंकि पहले जब मैं छोटी होती थी मुझे बहुत मज़ा आता था कि ब्लड डोनेट करो तो दूध और केले मिलते ना खाने को, तो वो होता था। लेकिन तब बच्चे थे, समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ आई, तो एनी टाइम हम इनको बोलेंगे कि कभी भी हमारा ब्लड चाहिए हो बताओ, कतरा कतरा दे देंगे हर्ष का। इस इनिशिएटिव से कई लोग जुड़ना चाहते हैं, जी, डोनेट करना चाहते हैं, जी, लेकिन एक एक्सक्यूज आ जाता है उनके पास, कहते हैं कि यार हमारे पास समय नहीं है। इसको लेकर, इस सोच को लेकर आप क्या कहेंगे और किस तरह से आप अपील करेंगे आप? नहीं, क्या पता कुछ लोगों का एक्सक्यूज़ सही भी हो, क्योंकि जो हमारी लाइन वाले हैं वाकई बेचारे बहुत, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ, मैं खुद 4 बजे घर आती हूँ सुबह, और रात सुबह जल्दी जाती हूँ, फिर रात को वापस लेट आती हूँ, तो कभी कभी हो जाता है कि हाँ भाई टाइम नहीं मिल रहा। बट पीछे जी कैंप भी बहुत सारे लगे थे, फिल्म सिटी में भी हो, तो बहुत सारे एक्टर्स ने दिया था, अच्छी बात है वो। हमको लगता है कि जब भी हमें ब्लड की ज़रूरत हो तो हम कम से कम 20-15 दिन पहले कैंपिंग करें कि हाँ भाई ब्लड डोनेशन हो रहा है, आप आके दीजिए, तो फिर मुझे लगता है कि काफ़ी लोग आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव, उनके साथ भी आप जुड़ना चाहेंगे? कौन कौन से इनिशिएटिव
आप चाहते हैं कि उनके साथ अभी तो हम इतने लकी रहे नहीं, हमको कभी मौका ही नहीं मिला। थैलेसीमिया के साथ मैं पिछले 3-4 साल से जुड़ी हूँ कि मेरी 2 साल पहले हमारी नीस का बर्थडे था, इशू का, तो हमने बच्चों को बस भर के बुलाया था। मैं चाहती थी कि लोगों को बियर पिलाने से अच्छा है, मस्ती करने से अच्छा है कि ऐसे बच्चों के साथ हम खुश रहें, गिफ्ट्स बांटें, उनको मैजिक शो दिखाएं। वो बच्चे इतना खुश हुए थे और कहते हैं कि वो 3-4 घंटे तक, मतलब इतना ज़्यादा नहीं काम कर सकते, बट वो 4-5 घंटे बच्चे वहाँ पर रुके थे। हम लोगों ने भी बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया था और मौका मिलेगा तो जुड़ते जाएंगे। आखिर में पूछेंगे, आप दोनों बंधन में कभी बताएंगे? क्या पूछ लिया, मूड खराब कर दी। नहीं, दिसंबर में हम लोग दिसंबर में हमारी शादी होने वाली है। 3 डेट्स निकली हैं और हमें खुद नहीं पता चल रहा कि किस डेट में शादी करें, बट 32 दिसंबर हम लोग सोच रहे हैं। मतलब कभी नहीं। खैर, मीडिया तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाते हैं। आप पता लगा ही लोगे। आप लोग सवाल क्यों पूछते हो, मुझे समझ नहीं आता। आप पता लगा लेते पूरा हो। मीडिया इनवाइट है, हम चाहते हैं कि सारा मीडिया आए और 91,000 सब लोग शगुन लेकर आए, एक बंदा 91,000 कैश लेकर आए। क्या के साथ दे देना सारे भाई जी। चलो ठीक है, और गोल्ड एक सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई मीडिया ना पहुंचे ना, अभिषेक अकेला खड़ा होगा। खैर, आप सबको इनवाइट है कि आ जाइए शादी पे हमारी। जी हाँ। देख लीजिए बकरा कैसे कटता है। क्या नहीं बोला। हाँ, खुश नहीं है तू? नहीं ऐसी बात नहीं है यार भारती, ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ। खैर, हम वाकई बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आए दिन इसको बोलती रहती, तू क्या पहनेगा, हल्दी में क्या पहनेगा? अरे कर लेंगे ना। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि होता ना कि दूल्हा भाग जाता शादी वाले दिन, ऐसा ना होगा ना? नहीं ऐसा नहीं होगा भारती, पक्का ना? पक्का। ठीक है, थैंक यू सो। एक थैलेसीमिया बच्चों को जो खून चढ़ाते हैं, उसकी वजह से लोहा पैदा होता है उसके शरीर में। वो निकालने के लिए सरकार की तरफ से गोली मिलती है, डेजिरॉक्स या डेफ्रिजेट करके। अभी 8 महीने से लगभग वो गोली खत्म हो गई है, कहीं से भी नहीं मिलती। उसके बारे में सरकार से आप क्या पूछेंगे? हमें फर्स्ट टाइम ये चीज़ का पता चला कि ऐसी गोली होती है, तो प्लीज़ सरकार से कहेंगे कि ये गोली क्यों कम, मतलब बंद क्यों हो गई है बनानी, या मिल क्यों नहीं रही। प्लीज़ एक, मतलब भले एक भारत में स्वच्छ भारत जो किया है, भले एक गली में कचरा रह जाए, बट ये दवा थोड़ी सी आप अगर सरकार करवा दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज क्या होता है, कई बार सरकार भी अननेसेसरी चीज़ों पे पॉइंट आउट करती है, जो ज़रूरी है वो नहीं कर पाती। तो इसलिए सरकार को हमारी यही अपील है कि प्लीज़ जो दवाई का नाम क्या है, डेजिरॉक्स या डेफ्रिजेट, मतलब डेजिरॉक्स या डेफ्रीजेट, प्लीज़ वो गोली आप मुहैया प्रोवाइड कीजिए। हाँ बिल्कुल सर। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपकी बेटी है, क्या फील होता है आपको? अलग सा कुछ फील नहीं होता, मतलब जो हमने दिया है। अभी अभी एक सेलिब्रिटी ने कहा कि मेरी एक बेटी भी ऐसी हुई थी और उसका देहांत हो गया। मतलब हम लोग ऐसे फील करते हैं कि हमारे जैसे पेरेंट्स को ये भगवान ने एक देन दी है। क्या बात है सर। ऐसी बच्ची सभी को नहीं मिलती जो हमारी बच्ची जैसी हमको भगवान ने दे दी। है, आप बहुत लकी है कि ऐसी बच्ची आपको मिली। और बच्चे इतने हमने देखे, इतने मस्तीखोर हैं, मतलब बहुत हमने मस्ती की। हर्ष बहुत कम डांस करते हैं, वो तो मतलब अपने घर में पार्टी होती तब भी नहीं नाचता। नचबली तो मैंने खींच खींच के नचाया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा नाचे थे वो। इसका मतलब हर्ष बहुत खुश है बच्चों के बीच में, और हम हर साल हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे बच्चों से मिलने सर। अब तो इस बार तो हम लोग, मैं बोल के जाऊंगा कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बुला लेना हमको। झूठे, खत्म हो गया फंक्शन, कब बोलेगा? नेक्स्ट टाइम मैं उसको आपसे अपेक्षा है। जी जी, काफ़ी शोज करती है आपका, हमारा हर्ष भाई के साथ काफ़ी सालों से रिलेशन जी। है। हर्ष भाई के यहाँ से और आपके यहाँ से काफ़ी क्लोथिस मिलते हैं हर साल। तो हम बच्चों में, मैं खुद देती हूँ, आपने साइकिल दी थी, वो भी जी जी, बच्चों है हमारे यहाँ पे भूषण करके, उसको मैंने दी थी, उसकी इतना खुश हो गया था। वो पिक्चर भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे हाँ मैंने देखा। और एक्चुअली ये है कि ये बच्चे पैदा हो जाते हैं तब तक पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि वी बोथ आर थैलेसीमिया माइनर, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जैसे गवर्नमेंट से प्रेगनेंसी के बाद 3-4 बार सोनोग्राफी होती है, HIV टेस्ट होती है, लेकिन एवरी प्रेग्नेंट वुमन जब फर्स्ट टाइम आती है तो हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ से ये रूल आना चाहिए हर गायनिक सेंटर में कि आपको फर्स्ट ये टेस्ट करना है कि यू आर थैलेसीमिया माइनर और नॉट, हर लेडीज। राइट। तो आप इतने मीडिया वगैरह में जाते हैं, तो आपके किसी शो में या ऐसे किसी से बात करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम क्यों अपील करें? क्या सरकार को नहीं पता चलता, सबको नहीं पता चलता कि ये चीज़ें हो रही हैं? ये भी ज़रूरी होनी चाहिए, है ना? करोड़ों रुपए टैक्स में जाते हैं, लाखों करोड़ों। और शादी से पहले ये टेस्ट करवा लिया मैम, तो क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है बिल्कुल, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ फाइनेंशियली
जी 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 मेडिकली मेंटली आप पूरी तरह खराब हो जाता है। और वो बच्चे का आप लोग आए उसके पहले डांस हुआ, खुद मेरे बेटे का भी, उसने माइकल जैक्सन का डांस किया, बहुत पसंद है और इतना अच्छा करता है बगैर कोई क्लासेस लगाए हुए। बिल्कुल बहुत सही बात है। बहुत अच्छे से जैसे बिल्कुल जैसे शुगर टेस्ट होता है, सोनोग्राफी होती है, मैं चाहती हूँ कि थैलेसीमिया टेस्ट भी होना चाहिए ताकि हम जिम्मेवार कभी ना हो सके। हमको पता है कि मैं प्रेग्नेंट होने जा रही हूँ, ये पूरे टेस्ट करवाने चाहिए क्योंकि आने वाली जो हम जिंदगी दे रहे हैं उसको सफ़र ना करना पड़े। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू।